नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से इस एयर स्ट्राइक में 26 लोगों के मारे जाने की बात कबूल की गई है। भारत और पाकिस्तान की तरफ से इस तनाव के आलम में जो बातें हो रही हैं वो सब सामने आ रही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तक दुनिया के 11 देशों ने, जैसे रूस, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, चीन, तुर्की, इजराइल, यूएई, अमेरिका, कतर, ईरान जैसे देशों ने क्या कुछ कहा है और इनमें से ज्यादातर मुस्लिम देश आखिर क्या कह रहे हैं, वो किसकी तरफ है। तो चलिए वीडियो को रूस से शुरू करते हैं। रूस का क्या कहना है वो जानते हैं। दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ने से हम चिंतित। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बढ़ने से बहुत चिंतित हैं। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वो क्षेत्र में और ज्यादा टकराव को रोकने के लिए संयम बरतें। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर ब्रिटेन क्या बोला? नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव ब्रिटेन में कई लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हम दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, तनाव में कमी आए और नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर अफगानिस्तान क्या बोला? तनाव बढ़ना इस क्षेत्र के लिए खराब। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते हुए तनाव पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि इस तनाव का और बढ़ना क्षेत्र के हित में नहीं है। मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि सुरक्षा और स्थिरता क्षेत्र के सभी देशों के सामूहिक हित में है। साथ ही मंत्रालय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आपसी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने की अपील की है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर चीन क्या बोला? सैन्य कार्रवाई अफसोसजनक। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक पर चिंता जताई और कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि चीन आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दें, संयम बरतें और ऐसे कदम ना उठाएं जो हालात को और जटिल बना दें। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर भारत पाक के बीच तनाव कम करने में मदद करने के लिए तैयार है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर तुर्की क्या बोला? तुर्की के राजदूत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात कर पाकिस्तान के साथ एकजुटता दोहराई। तुर्की के राजदूत ने इसे पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन माना और वहां मारे गए लोगों की मौत पर शोक जताया। तुर्की ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के आधार पर हल किया जाना चाहिए। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने भी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार को फोन कर एकजुटता जाहिर की। यानी कि अब तक तुर्की ने पाकिस्तान की तरफदारी की है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर इजराइल क्या बोला? भारत को आत्मरक्षा का अधिकार। इजराइल भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा हुआ। भारत में इजराइल के राजदूत रुवैन अजार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह समर्थन करता है। आतंकियों को यह जान लेना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ उनके घिनौने अपराधों से उन्हें छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर यूएई क्या बोला? दोनों देशों से संयम बरतने की अपील। यूएई ने भारत और पाकिस्तान से कहा कि ऐसे हालात पैदा ना करें जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने। यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की और उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए ही विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना सबसे बेहतर रास्ता होगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर अमेरिका क्या बोला? स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। रूबियो ने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहेगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को शर्मनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर कतर क्या बोला? भारत पाकिस्तान तनाव को कम करे। कतर ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक संतुलित और कूटनीतिक रुख अपनाया। कतर ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पर चिंता जताते हुए कहा है
कि मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जाए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारतीय पीएम मोदी से बात भी की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात भी कही है। यूएन ने क्या अपील की? दोस्तों, यूएन ने वही किया जो वो हर युद्ध के समय करता है, संयम बरतने की अपील। यूएन की सुनते सब है लेकिन करते सब अपनी ही मर्जी की हैं। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को लेकर चिंतित हैं। दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील की है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर ईरान क्या बोला? दोनों देश संयम से काम लें। ईरान ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बोकई ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में तुर्की एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इजराइल और कतर भारत के साथ सीधे तौर पर खड़े होने की बात कर रहे हैं। बाकी के देश शांति का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। भारत ने पाकिस्तान में छिपे अपने नागरिकों के हत्यारे आतंकियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन से पहले भी दुनिया के देश केवल ज्ञान दे रहे थे। इस ऑपरेशन के बाद भी दुनिया के देश केवल ज्ञान ही दे रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आपको अपने सम्मान की लड़ाई, अपनी अस्मिता की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी। आपको अपनी रक्षा के लिए कदम खुद ही उठाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको अंदाजा मिल गया होगा कि दुनिया के देशों का भारत पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट पर क्या कहना है। इस भारत पाकिस्तान के बीच छिड़ी इस जंग की हर वाजिब खबर हम आप तक बहुत ही आसान भाषा में पहुंचाते रहेंगे। हर एंगल आपको समझाते रहेंगे जिससे आपको चीजों का ओवरव्यू बड़ी आसानी से मिल जाए। फिलहाल के इतना ही, चलते हैं हमेशा की तरह। राम राम तो असलाम, जय हिंद।